तो हेलो ट्रेडर, आज जो 10 नवंबर है उसका हम ट्रेड एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाली मार्केट में, आने वाली में यानी कि आज। ठीक है। तो 10 नवंबर को, और एक चीज और, यहाँ पे जो 9 नवंबर को जो भी हुआ है, मतलब मार्केट जब खत्म हो चुकी है, इसमें मेरा कहाँ पे एसएल गया, कहाँ पे ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था, कहाँ पे यहाँ टारगेट गया, उस सारा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कल का जो शॉर्ट्स डाले थे उसमें जो मैंने ट्रेड लिया था, मैं ये भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मैं यहाँ से जो भी सेलर नीचे गिराए हैं उसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, अगर आप ये देखेंगे कि जो भी सेलर गिराए हैं उसका 50% कौन सा लेवल था, ये मेरा 50% का लेवल था। ठीक है। और ये मेरा 60% का लेवल था। देखिए, मैंने बोला था क्लियर कट कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच का एरिया है, बीच का एरिया में मार्केट ऑलमोस्ट क्या होता है, फाइट करता है। वहां पे लोग कॉल और पुट सेलर का एरिया ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों साइड से ना सेल करके और बैठ जाते हैं और प्रीमियम खाते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ना कोई और नहीं जीते जाता है तब तक यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर कट कोई डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 दिन से आपको रेंज मोड में घिरा होगा। जैसे ही इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग आ जाएगा 60% के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं सेलर का बैंड बच चुका है, तो मार्केट रेडी हो जाएगा यहाँ तक के टारगेट देने के लिए। दैट्स इट। तो ये जब तक नहीं हो जाता है, अगर आज ही गैप अप खुले और हेल्दी कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दे दे या हैमर कैंडल, उसके बाद नीचे का रिट्रेसमेंट आ जाए इस ए वाला दिन के जैसा। देखिए, अगर आपको दिखाएं तो देखिए, ए कैंडल देखिए, ये मेरा 50% का लेवल था, हैमर से ऊपर में क्लोजिंग दिया। देखिए, दिया तो नीचे है लेकिन हैमर कैंडल है। ये एक सेकंड पर रहता। देखिए, ये हैमर कैंडल दिया, ऊपर में क्लोजिंग दिया हेल्दी कैंडल से, कहीं ना कहीं बायर स्ट्रेंथ था। गैप अप खुला है, देखिए गैप अप खुला, ये 50% का लेवल था और 60% का ये लेवल है। इसी बीच के मार्केट में घूम रहा है। देखिए, जैसे ही ये सब हुआ तो मैं क्या कर लिया कि इस टाइम का लो, ठीक है, इस टाइम का लो यहाँ था और फिबोनाची लगा दिया यहाँ हाई। अगर आप देखेंगे कि ये मेरा 60% है, यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है, रेंज बाउंड हुआ छोटा छोटा में भी। अरे ये फिबोनाची का लगाना सीख गए ना भाई, तो कहना नहीं है, इतना ट्रेड मिल देगा ना कि मतलब कि क्वालिटी वाला ट्रेड खोजोगे तो एक ही दो मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत ट्रेड मिलता है, फिल्टर कर करके हटाना पड़ता है। तो देखिए, ये पहले से मेरा क्लियर कट था कि अगर 50 से 60% का लेवल जो मेन ट्रेंड चल रहा है, जो यहाँ से ट्रेड चल रहा है, उसका 50% ये लेवल था। इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ 60% का लेवल है। देखिए, सेलर कंप्लीट नीचे गिराया है लेकिन हैमर बना। जैसे ही हैमर बन रहा था, प्रीमियम थोड़ा सा लो रहेगा, बन रहा था मत बोल रहे हैं, 30 सेकंड देरी था, 5 मिनट में 30 सेकंड जब देरी रहता है तो वहां पे मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। तो जैसे ही 5 मिनट होने वाला था, आप कह सकते हैं, इस कैंडल का जो 950 कैंडल जो है, ये हैमर वाली कैंडल, ये जैसे ही हुआ मैं इसी में एंट्री कर जाता हूँ। ठीक है। और टारगेट मिल जाता है खट से। इसका ब्रेकआउट पे मेरा अथी रहता है। देखिए, हाई या लो टूटता है, मतलब बहुत तेजी से प्रीमियम भागता है। तो ये जो हाई था उस टाइम का, जैसे ही मार्केट इसको तोड़ा तो ऊपर के चलते ये लंबा वाला कैंडल बना, इसी समय मैं एग्जिट ले लिया। दैट्स इट। ये मेरा उस टाइम का था। तो सेम इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन करे कि हैमर बने, उसके बाद यहाँ हैमर बनेगा, तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज्यादा एसएल बड़ा हो जाएगा। तो 50% का रिट्रेसमेंट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बना तो फिर से नीचे का रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है। नीचे का रिट्रेसमेंट, उस टाइम का हाई उस टाइम का लो लगा के और नीचे का 50% पे बैठ जाएंगे। जैसे ही उस आएगा 50% डायरेक्ट मारे जाएगा, डायरेक्ट वहां पे एवरेज होगा, डायरेक्ट 50% पे आया, इंटर करते जाओ, इंटर करते जाओ इस टाइप से। और जितना लो प्रीमियम होगा उतना इंटर करते जाओ। ठीक है। तो इस टाइप से है, मैं इस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो मैं प्रीमियम लो रहता उसी समय इंटर करता हूँ। देखियो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ 50% तो यही ये वाला कैंडल है, इसी पे आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें इंटर नहीं किया था क्योंकि मैं प्रीमियम को ठंडा होने का लिया। मैं खुद फील कर रहा था कि यहाँ पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर का चार्ट जो है उससे मैं कुछ फ्यूचर चार्ट और ये वाला चार्ट दोनों को कंबाइन करके जब मैं सोचता हूँ तो मुझे फील होने लगता है कि यहाँ पे मार्केट और नीचे जा सकता है। आप अगर फ्यूचर चार्ट अगर देखिएगा तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है।
तो मार्केट इसी तरह से अगर गैप अप खुल करके रिट्रेसमेंट देगी तो ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये लेवल कौन सी है, एक सेकेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे लिखेगा बुल्लू वाला 19,462, ठीक है, 19,462 का लेवल जब तक नहीं क्रॉस हो जाएगा, इस टाइप से नहीं होगा, या फिर हेल्दी कैंडल देकर के नीचे का रिट्रेसमेंट आ जाएगा, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज बाउंड हो जाएगा, कुछ पॉइंट में 20 पॉइंट में रेंज बाउंड हो जाएगा और रेंज बाउंड को ऊपर में क्लोजिंग दे देगा, तो भी वो जो कैंडल बनेगी, यानी कहने का मतलब कि ये जो कैंडल बनेगी इसमें रेंज बाउंड होने का मतलब ये है कि इसके अंदर में इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल बार बार बन रहा है, बार बन रहा है, बार बार बन रहा है, उसके बाद एक हेल्दी कैंडल ऐसे दे देगा। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो भी यहाँ पे पोजीशन बन रहा था, न नीचे के टूट रहा था, न ऊपर के टूट रहा था, और उसके बाद ऊपर में क्लोजिंग, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बाहर जीत रहा है। यही होगा ना कि यहाँ पे लड़ाई हुआ, जो जो भी लड़ाई हुआ उसमें कहीं ना कहीं बायर जीत गया, तो यही कैंडल पे एंट्री होगा और ये सेल इसका नीचे हो जाएगा, दैट्स इट। तो दो सिनेरियो इस जगह पे, ठीक है भाई, ओके। ऊपर अब बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा 60 पर, क्योंकि बहुत ए सेल जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला में ना कोई अभी जब तक नहीं ए टूटेगा ना, ए टूटेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि नीचे मार्केट, यहाँ रेंज बाउंड कंप्लीट रहेगा, क्योंकि 50 से 60% के बीच में पूरा रेंज बाउंड रहेगा। देखिए ये जो लाइन है यानी कि 19,368, ये वाला जो लाइन है, ये मैंने यहाँ से और यहाँ से जब फिबोनाची लगाया है उस टाइम का ये 60% का लेवल है, और मार्केट 50% पे आ चुका है। तो जो भी यहाँ से बायर लेके गए हैं वो 50 से 60% के लेवल पे यहाँ पे अटका हुआ है। तो देखिए कल क्या होगा कि मान लिया जाए कि नीचे के खुल जाएगा, तो मार्केट रेडी हो जाएगा ए वाला लाइन को टच करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहां से मैंने जब फिबोनाची लगाया है तो ये 60% का लेवल है, तो मैंने हाई को सेम रखा है, ठीक है, और लो नीचे करते जा रहा है, तो 60% का लेवल ए है। तो देखिए सीन क्या है कि मार्केट में भी यहां तक आएगा, ठीक है, तो यहां से मार्केट को उठाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये टूटा तो जाकर के देखिए सारा इधर कॉल बाई ही करने हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल बाई करने के साथ में बहुत सारा कंफर्मेशन चाहिए होगा, वहां पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, पूरा कंपोनेंट को देखना पड़ेगा, तब यहाँ पर एंट्री लेगा। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, तो मार्केट क्या करे, अगर नीचे जाना है तो यहाँ पे ऐसे करके क्लोजिंग दे दे और फिर रिट्रेसमेंट आ जाए, उसके बाद नीचे का फॉल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक का क्यों मैंने सोचा है, देखिए पहला टारगेट तो यही होगा, ठीक है, दूसरी टारगेट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 50% का लेवल आ रहा है, जब यहाँ से मैंने फिबोनाची लगा रहा है, ठीक है, और दूसरी जब यहाँ से मैंने लगाया है तो यहाँ पे 50% आ रहा है, तो एक टारगेट ये हो जाएगा और T1 और T2 ही हो जाएगा। तो इस तरह का सिनेरियो है, बीच में यहाँ पे फंसोगे। अच्छा यहाँ का साइकोलॉजी क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ ये जो लाइन था ये 50% का लेवल था मेन ट्रेंड में, देखिए ये मेन ट्रेंड है, ये वाला 50 से 60, तो कहीं ना कहीं नीचे का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेन ट्रेंड में कहीं ना कहीं सेलर जीत रहा होगा, तो जीत रहा होगा तो एक कंफर्मेशन है। दूसरी कंफर्मेशन कि कहीं ना कहीं ये वाला लाइन टूटेगा, तो ये मेरा डे लो है, सॉरी इस दिन का लो है, दो बार ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, सॉरी सपोर्ट के जैसा, तो ये टूटेगा तो पैनिक क्रिएट होगा, जब पैनिक होगा तो रिट्रेसमेंट में हम लोग बाई करेंगे, अगर मिलेगा एंट्री तो मीन्स की एसेल छोटा ही बनना चाहिए, अदरवाइज ये मेरा कंडीशन है, अगर नहीं तो नहीं एंटर करेंगे, दैट्स इट। और बीच में जब तक ना कोई प्राइस एक्शन बनने, जैसे कि रेंज बाउंड हो गया, कोई प्राइस एक्शन तो पहले से हम नहीं जान रहे हैं ना भाई, लेवल ही बता सकते हैं पहले से, जो एंट्री कर सकते हैं, प्राइस एक्शन उसी समय पता चलेगा, कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कैप एंड हैंडल बन रहा है, डबल बॉटम डबल टॉप, इस टाइप की कोई चीज बन रहा है, और वहां पे 50 से 60% वाला लेवल यानी फिबोनाची मेरा हथियार है जो वहां लगाएंगे, अगर उस दोनों वैलिड हो रहा है यानी कंफर्मेशन दे रहा है, दैट्स इट, एंट्री करेंगे और जो भी होगा वहां पे देखा जाएगा। ये मेरा हो गया प्री मार्केट एनालिसिस। अब मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था उस टाइम। तो देखिए बस इसका हटाने में कितना देर लगेगा, आप स्किप करके आगे बढ़िए थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था, कहाँ पे, इस ए कैंडल पे, लाइव में शॉर्ट वीडियो होगा, आप जाकर के देखिएगा निफ्टी में कि 13.5 सॉरी उसमें 1350 1350 रुपया के आसपास में पर लॉट मिल रहा था, मैंने ई क्वांटिटी पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले से बोल रखा था कि यहाँ पे एग्जिट करूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, 1 2 3 4 5, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, 50 से 60% का लेवल भी था,
सॉरी लेवल ये टूट चुका था। खैर हम आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आप सुनिएगा, ये मेरा ट्रेंड लाइन, उस टाइम में हमको डर लग रहा था अभी कि अगर मैं भी यहाँ से फंस ना जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों इनिशिएट किया था। पहले चीज कि अगर आप ये देखेंगे कि ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट के काम कर रहा था, दूसरी ये सपोर्ट के काम कर रहा था, ठीक है, एक चीज ठीक है। अब दूसरी चीज कि अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा रहा था तो यहाँ पे हाई था उस टाइम के ए वाला हाई था सबसे हाईएस्ट। तो आप देखेंगे कि ये मेरा 50% का लेवल था, ये 60% का लेवल था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और बीच में ये मेरा सपोर्ट था। तो ये भी मेरा डर था कि मैं पहले से सोच समझ करके जा रहा था कि मैं अगर यहाँ पे इंटर लेता हूँ तो देखिए ये तो कहीं एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ लगाएंगे, यहाँ से ये लो से अगर लगा रहे हैं कि जो भी यहाँ से बायर लेके गए थे उसका 50 से 60% कौन सा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा 60% का लेवल है। देखिए यहाँ ये 60% का लेवल है, 60% और 50% यहाँ। तो देखिए मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं ये मेरा 60% यहाँ से लगा रहे हैं तो 60%, और जब यहाँ से लगा रहे हैं तो ये मेरा 50% का लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दो 50%, दो बार 50% आना किसी जगह से वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। 50 से 60% लेवल दो बार आ रहा है, मेरे बात सुनिए, दो बार आ रहा है 50 से 60% लेवल, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट भी मिल रहा था, एक दूसरी ए और तीसरी ए भी था। भले ही मार्केट यहाँ पे तोड़ी है, इसी में तो बेनिफिट हुआ था, तोड़ा तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तो यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। जैसे ही ए वाला टूटा, ये टूटा कैसे, यहाँ 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 इतने सारे रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था बार बार, तो ये टूटा तो प्रीमियम काफी ज्यादा नीचे गया और यहीं पे उठाया जाता है मार्केट को, और यहीं पे उठाया और एसेल मैंने इसके जस्ट नीचे लगा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को लेके जाता तो 2-3 रुपया लेके जाता और यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, और दूसरा मैं उठाने के लिए कोशिश कर रहा था यहाँ से, क्योंकि भाई मुझे नहीं ना पता कि अगर मान लिया जाए यहाँ से गिर गया नीचे तक तो बहुत ज्यादा एसेल हिट हो जाएगा, कल एक्सपायरी भी था। तो मैं डीप इन द मनी जा करके 215 के आसपास में, नहीं आप देख लीजिएगा कि मैंने प्रीमियम दिखाया है 210, 209, 210 ऐसे करके एंट्री प्राइस था, 215 के मैक्सिमम एंट्री प्राइस था, और मैक्सिमम मारा था 240-44 के आसपास में, 48 के आसपास में। तो आप देख लीजिएगा उस टाइम मैं शॉर्ट्स वीडियो 30 सेकंड के डाला हूँ, देख लीजिएगा आप। तो इस तरह का सिनेरियो था। मैंने एंट्री क्यों लिया था कि 50 से 60% यहाँ पे दोबारा रहा था मैंने, और तीसरी कंफर्मेशन कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट मिल रहा था, दो से सपोर्ट मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे कंफर्म था। मैंने हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे जितना मेरा औकात था, मैं जितना से ट्रेड करता हूँ उस टाइम का सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं मारा था, क्योंकि मुझे पता था। तो यही सिनेरियो था, और इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैं एग्जिट कर लिया। बाकी इधर मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद दिवाली है तो थोड़ा सा साफ सुथरा भी चल रहा था घर में, तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया और मार्केट को क्लोज करके। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो बैंड बच जाता, मतलब कि कोई यहाँ पे सिनेरियो ही नहीं बना है कि यहाँ पे एंट्री किया जा सकता था। दैट्स इट। तब तक के लिए ठीक है यार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।